नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 9 विषय हिंदी पद्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण का जीवन दर्शन उनके कवि है रामधारी सिंह दिनकर और साहित्य प्रकार है खंड काव्यांश। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म ईस्वीसन 1908 और निधन ईस्वीसन 1974। रामधारी सिंह दिनकर है, उनका सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। यहाँ पर दिनकर जी की काव्य कृतियाँ दी गई है। उसमें उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उनकी यह सब काव्य कृतियाँ है। और उनकी काव्य कृति उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। विपुल यानी कि पुष्कळ है। यहाँ पर जो प्रस्तुत खंड काव्यांश दिया गया है, खंड काव्यांश यानी कि खंड काव्य का अंश रश्मिरथी नामक खंड काव्य है, उसमें से यह अंश लिया गया है। तो यह काव्य है कर्ण का जीवन दर्शन, वो रश्मिरथी खंड काव्य का खंड काव्यांश है, रश्मिरथी में से लिया गया है। तो उसमें महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला यह रश्मिरथी खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत खंड काव्यांश लिया गया है। यहाँ पर जो यह प्रस्तुत खंड काव्यांश है, उसमें कर्ण के उत्तर है। कर्ण क्यों उत्तर देता है? क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में लाने के लिए जाता है, तब कर्ण ये जो उत्तर देते हैं वो सब इस कविता में प्रस्तुत हुए हैं। कर्ण है वो कुंती का पुत्र था। कुंती का जब विवाह नहीं हुआ था, वो अपने पिता के घर थी, तब उसके घर दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि आते हैं तब कुंती उनकी बहुत सेवा करती है, इसीलिए दुर्वासा ऋषि उस पर प्रसन्न होते हैं और कुंती को एक मंत्र देते हैं कि जब भी तुम किसी भी देव का जाप करके इस मंत्र का जाप करोगी, तब तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। तब एक दिन कुंती राजमहल में बैठी थी, तभी उसको विचार आता है कि दुर्वासा ऋषि का यह मंत्र काम करता है या नहीं। इसीलिए कुंती उस मंत्र को आजमाती है और उस मंत्र में सूर्यदेव का वो जाप करती है, इसीलिए सूर्यदेव तुरंत ही प्रसन्न होते हैं और कुंती को
संतान में एक पुत्र देते हैं। वो पुत्र कवच कुंडल के साथ प्राप्त हुआ था और यह पुत्र है वो खूब तेजस्वी था। वो पुत्र कर्ण था और कुंती है वो पुत्र को प्राप्त करते ही दुखी हो जाती है, चिंतित हो जाती है, क्योंकि उसका विवाह नहीं हुआ था। इसलिए समाज के डर से वो उस पुत्र को एक बक्से में डालकर गंगा नदी में बहा देती है। बहते बहते वो एक छोटे से गांव में आता है, तब वहाँ पर एक दंपति उस बच्चे को ले लेते हैं और वो पुरुष है वो राजा के यहाँ रथ चलाता था, वो सारथी था। इसलिए कर्ण सारथी के यहाँ पला बढ़ता है, वो बड़ा होता है। वो क्षत्रिय था, जन्म से तो वो महान था, पर वो सारथी के यहाँ बड़ा होता है तो यहाँ पर पुरुषार्थ जन्य महानता भी वो चाहता है। जन्म से तो वह महान था ही, पर वो पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। और कर्ण है वो जीवन में अनेक अन्यायों को सहता है, क्योंकि वो क्षुद्र था। हस्तिनापुर में जब सब अपनी विद्या प्रदर्शित करते हैं, तभी कर्ण को अपनी विद्या प्रदर्शित करने के लिए मना किया जाता है। तभी भी दुर्योधन उसका साथ देता है और दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा बनाता है। इसलिए दुर्योधन कर्ण का मित्र हो जाता है। दुर्योधन के अनेक उपकार थे, उसको कर्ण भूल नहीं पाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जब महाभारत का युद्ध होता है तब कृष्ण कर्ण को लेने के लिए आते हैं कि पांडवों के पक्ष में वो आ जाए, तो उसे अनेक प्रलोभन भी दिए जाते हैं कि वो पांडवों में तो श्रेष्ठ था। कर्ण के बाद कुंती को और 5 पुत्र भी हुए थे। पांडु और कुंती के 5 पुत्र थे, 5 पांडव। तो वो पांडवों में श्रेष्ठ था, ज्येष्ठ भी था। वो ज्येष्ठ यानी कि बड़ा था और श्रेष्ठ भी था, क्योंकि वो कुशल योद्धा था। तो इसीलिए महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न करते हैं, पर कर्ण है वो पांडवों के पक्ष में जाता नहीं है, क्योंकि उनका मित्र है दुर्योधन, उनके उपकार को वो भूल नहीं पाता है। वो किसी भी मोल पर दुर्योधन का साथ छोड़ना नहीं चाहता है। इसीलिए जब कर्ण वो कृष्ण को उत्तर देता है तभी का यह काव्य है। यहाँ पर कर्ण के उत्तर प्रस्तुत हुए हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, झक से कुछ न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होते हैं, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। तो हम आज यहाँ तक समझेंगे। यहाँ पर कर्ण की जन्मजात महानता थी, पर वो पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय भी चाहता है। तो यहाँ पर कर्ण की महानता प्रस्तुत हुई है। वो कृष्ण को उत्तर देता है। जब कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए प्रयत्न करता है, तब कर्ण कृष्ण को उत्तर देता है कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल,
करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। वैभव यानी कि धन दौलत, विलास यानी कि सुख भोग, चाह यानी कि इच्छा, परवाह यानी कि चिंता व्यग्रता, सरिता यानी कि नदी, निर्झरिणी तटिनी, यह समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द। निर्मल यानी कि शुद्ध पवित्र, करतल यानी कि हथेली, झरती रहे यानी कि बहती रहे, निर्धन यानी कि धन रहित, कंगाल दरिद्र। तो यहाँ सबसे पहले कर्ण कहता है कि धन दौलत सुख भोग उसकी मुझे इच्छा नहीं है और अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, धन दौलत सुख भोग उसकी इच्छा नहीं है और अपने जीवन के बारे में उसको कुछ चिंता नहीं है। बस यही चाहता हूँ, केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कर्ण कहता है कि मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे हाथों से, करतल यानी कि हथेली, सरिता यानी कि नदी, निर्मल यानी कि शुद्ध पवित्र, मेरे हाथों से दान की देवी, कर्ण है वो दानवीर था, इसीलिए वो कहता है कि सदा हमेश मेरे हाथों से दान की देवी नदी है वो बहती रहे, यानी कि मैं हमेश दान करता रहूं, निर्धन को भरती रहे, यानी कि जो दरिद्र दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, कंगाल है, उनको सुख देती रहे, उनके दुख दूर करती रहे, ऐसा कर्ण कहता है। आगे वो कहता है, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तुच्छ यानी कि क्षुद्र, केशव यानी कि कृष्ण, नर यानी कि मनुष्य, विभव यानी कि सुख भोग। तो कर्ण कृष्ण को कहता है कि हे केशव, राज्य प्राप्त करके मनुष्य क्या करता है, मनुष्य है वो क्या प्राप्त करता है, सुख भोग प्राप्त करके वो अधिक चिंता प्रभुत, प्रभुत यानी कि अधिक ढेर सारी, अत्यल्पहास यानी कि थोड़ा बहुत, हास यानी कि हंसी खुशी, कुछ चाकचिक्य, चाकचिक्य यानी कि चमक दमक, कुछ क्षण विलास, विलास यानी कि सुख भोग। तो कर्ण कहता है कि हे केशव, यह राज्य प्राप्त करके, यह सुख भोग प्राप्त करके नर मनुष्य को क्या मिलता है, वो क्या पाता है कि ढेर सारी चिंताएं, कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत हंसी खुशी, कुछ समय के लिए चमक दमक, कुछ क्षण के लिए सुख भोग, यही तो प्राप्त करता है और यह प्राप्त करता है, पर यह सब यही छोड़कर जाना है, यही गवाना है, यानी कि यही छोड़कर जाना है, कुछ साथ ले नहीं जाना है। तो यहाँ पर कर्ण कृष्ण को कहता है कि राज्य प्राप्त करके ढेर सारी चिंताएं आती है, थोड़े समय के लिए हंसी खुशी आती है, कुछ समय का चमक दमक, कुछ समय का सुख भोग, यही प्राप्त होता है और यह सब कुछ छोड़कर यही तो जाना है। और आगे वो कहता है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, झक से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। मुझसे यानी कि मुझ जैसे मनुष्य होते हैं। कर्ण कहता है कि मुझ जैसे जो मनुष्य होते हैं वो कंचन का भार न ढोते हैं। कंचन यानी कि सुवर्ण, सोना, कनक, वो कंचन को इकट्ठा नहीं करता, कंचन का भार नहीं रखता है, वो जो भी धन प्राप्त करते हैं वो बिखराने के लिए प्राप्त करते हैं, बिखराने के लिए यानी कि बांटने के लिए, जो भी धन प्राप्त होता है वो धन संपत्ति को इकट्ठी नहीं करते, वो बांट देने के लिए होती है। लाते हैं रतन लुटाने को, रतन यानी कि ऐसी बहुमूल्य चीज वस्तुएं होती है वो भी सब में बांट देने के लिए होती है।
और वो आगे कहता है कि मुझ जैसे मनुष्य इस दुनिया से कुछ भी लेते नहीं है, पर हृदय का दान देते हैं। हृदय का दान यानी कि दूसरों पर दया करते हैं। और आगे वो कहता है, प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। प्रासाद, प्रासाद यानी कि महल, कनकाभ, कनक यानी कि सोना, सुवर्ण, कंचन समानार्थी शब्द है, आभ यानी कि प्रकाश। तो प्रासाद यानी कि महल के जो शिखर है वो सुनहले शिखर होते हैं। सोने के प्रकाश वाले ऐसे शिखर होते हैं, वो कबूतरों के ही घर होते हैं। महलों के सुनहले शिखर कबूतरों के ही घर होते हैं, उसमें कभी गरुड़ नहीं रहता है। कर्ण है वो अपने आप को गरुड़ पक्षी के समान बताता है और वो कहता है कि गरुड़ पक्षी है वो कभी भी सुनहले शिखर पर नहीं बसता, वह उनका घर नहीं होता, उसमें तो कबूतर रहते हैं। गरुड़ है वो तो पहाड़ की फटी दरारों में रहता है, यही उनका घर होता है। शैल यानी कि पर्वत, पहाड़। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। महल में गरुड़ नहीं रहता, सोने के बिछोने पर भी वो नहीं सोता है, वो बसता है, रहता है तो पहाड़ों की फटी दरारों में। शैल यानी कि पर्वत, पहाड़, उसके बीच जो दरार होती है उसमें ही वो रहता है। तो यहाँ महल का जो सुनहला शिखर होता है वो कबूतर का ही घर होता है। गरुड़ का घर तो चट्टान की दरार होती है, चट्टान यानी कि पर्वत, उनकी दरारों में ही तो वो रहता है। तो इस तरह से जब कृष्ण उनके पास अनेक प्रलोभन यानी कि लालच देकर लेने के लिए आते हैं, पांडवों के पक्ष में ले जाने का प्रयत्न करते हैं, तभी कर्ण ऐसे उत्तर देते हैं। तो इस काव्य में उसकी महानता प्रस्तुत होती है। आज हम यहाँ तक रखते हैं।